हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं और राकेश आपको लेकर न्यू कट है जिसका नाम है क्लास 9th मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर मिड टाइम एग्जाम 2025-26 का। आपको मैं इस क्लास के अंदर में क्लास 9th का मैथमेटिक्स का 3 तारीख का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके क्वेश्चन पेपर को मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर में आप सभी स्टूडेंट के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं इस वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर में कराने वाला हूँ। एक तरह से बोला जाए कि आपका जो 90% है ना आपका एग्जाम इसी वाले क्वेश्चन पेपर से आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जिस वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर में जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आएंगे। प्लस के अंदर में ये आपका 2000 ये वाला जो सैंपल पेपर आएगा आपका 2025-26 का आएगा, इसी साल का आएगा। ठीक है, आप बोल सकते हैं एक तरह से आप डिट्टो कॉपी फोटो कॉपी बोलते हो ना, आपका जो क्वेश्चन पेपर का फोटो कॉपी आएगा, फोटो कॉपी बोलते आएंगे, डिट्टो है एकदम सेम जैसा ही। ठीक है, वैसे ही रहेगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन पेपर आएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं इस वाले क्वेश्चन पेपर का आज के इस वीडियो के अंदर मैं शुरुआत कराने जा रहा हूँ। हम हर एक क्वेश्चन के आंसर को हम देखेंगे, हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम करेंगे प्लस में, और इससे आप सभी स्टूडेंट की ना तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट ने अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी मैं इस वाले सिर्फ और सिर्फ हमारा जो वीडियो है इस वाले वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देख लेते हो। आपके कम से कम आप पास कम से कम समझ लो कि 70 से 70-80 60-70 मतलब मान के चलो 60-70 मार्क्स आप सब आराम से इजीली स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना, हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आप सभी स्टूडेंट ने तैयारी नहीं किया हमारे वीडियो को देख सकते करके तैयारी कर सकते होगे। ठीक है, और बस इतना ही के लिए आज की क्लास को यहाँ से शुरू करते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन पेपर आएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो शुरू से अंत तक पूरी क्लास के अंदर बने रहना जरूर। और क्लास को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट को दो काम करना है। पहला काम करना है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट करना है, और दूसरा काम करना है इस वाले वीडियो को लाइक करना है। जितना ज्यादा आप स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे लाइक करोगे उतना ही आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना बना के मैं आपके लिए देते रहूंगा। जैसे कि मैथमेटिक्स का बनाया आएगा वैसे ही आपका साइंस का एग्जाम भी होगा। अब आपका अगला जो भी होगा जब भी होगा आपका मिड टर्म एग्जाम का, हम उसके लिए क्वेश्चन पेपर बनाएंगे आपके लिए। तो आप सभी स्टूडेंट को वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, इसलिए आप सभी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो शेयर भी कमेंट भी जरूर कर देना। आपके लिए कितना हेल्पफुल है कमेंट भी जरूर करना। यहाँ से लाइन बाय लाइन में आपको मैं यहाँ से क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखते रहना। ठीक है, एक से लेकर के आपको पता ही होगा 1 से लेकर 20 तक आपके टोटल आपके एमसी क्वेश्चन आपके होते आएंगे 20। ठीक है, हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन पे एकदम बड़े तरीके से फोकस होकर के रहना। अगर आप फोकस नहीं हो, क्लास को शुरुआत में फोकस नहीं करके चलोगे तो भाई वीडियो को मत देखना बिल्कुल भी। जब भी देखना भाई पूरा फोकस होकर के देखना इस वाले वीडियो को, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको अपने एग्जाम क्वेश्चन पेपर के अंदर में आपको जो 3 तारीख का एग्जाम होने वाला है हर एक क्वेश्चन इसी तरह का मिलने वाला है, डिटो मिलेगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन एक तरह इस तरह से ही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसलिए हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखना, कैसे कैसे मैं समझा रहा हूँ, क्या क्या समझना आएगा। ठीक है, ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, कौन सी एक अपरिमेय संख्या है हमारे को बताना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन हमारे को दिए गए हैं, तो इसमें से बताता हूँ इसका राइट आंसर आपका डी है। कौन सा अपरिमेय संख्या हमारा आएगा, हमारा ये वाला हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बाकी ये तीनों के तीनों क्यों नहीं है आपको मैं बताता हूँ। इसका कारण इसका ये है, देखो देखो जब भी हमारे को है ना पॉइंट के बाद में जब भी कोई संख्या हमारा पॉइंट के बाद में पूरा रुक जाए, ठीक है, वह क्या कहलाएगा, हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, जब भी किसी भी संख्या के ऊपर में क्या लग रहा है, यह जो लाइन ऊपर में खींचा है ना 16 के ऊपर में ऐसी लाइन खींची पड़ी है, ये इसको बोलते हैं बार बोलते हैं। ठीक है, जब भी किसी भी संख्या के ऊपर में बार लगा रहा है तो वह कौन सी संख्या रहेगा, परिमेय संख्या रहेगा। क्या रहेगा, परिमेय रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी नीचे वाले सी पे भी देख रहे हो आप लोगों को, आप सभी लोगों को क्या दिख रहा है, आपको बार दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब ये डी वाला अपरिमेय संख्या कैसे है आपको मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पर ना आपको एक नंबर दिख रहा होगा, देखो सबसे पहले पॉइंट के बाद में कौन सा नंबर आएगा, 401 है, 401 है। इसके बाद देखो 4001, इसके बाद में देखो 4000 और 1 हो गया। मतलब कि जीरो की संख्या क्या हो ना बार बार बढ़ रहा है। ठीक है, एक ही जैसे कि बोलता हूँ 401, फिर से दोबारा 401 आ जाता, मगर नहीं आया, एक जीरो बढ़ गया, फिर से दोबारा 401 आ जाता तो नहीं आया ना। तो सेम जो मतलब कि 401 तो बार बार रिपीट तो आपका हो नहीं रहा है, ऐसे रिपीट तो हो ही नहीं रहा है। इसलिए ये क्या होगा, अगर ऐसे के रूप में भी लिखा रहेगा ना आपका, तो ये भी आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। और हमारा तो ऐसे में लिखा हुआ नहीं, इसलिए क्या है ये हमारा अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसलिए ये हमारे क्या अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अंडर दो निम्नलिखित घात का एक बहुपद है। ठीक है, अंडर दो हमारे निम्नलिखित घात का, घात मतलब पावर, इसका जो पावर आएगा कौन से घात का क्या बहुपद है। ठीक है, हमारे को बताना है। तो इसका देखते हैं इसका आंसर क्या है, लाइन बाय लाइन मैंने आंसर्स लिख भी रखे हैं कौन सा क्या है, कैसे कैसे नहीं है। देखो
ताकि हमारे समय भी बचे रहे, इसलिए मैंने पहले यहाँ से आंसर लिख रखा है। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, पहले अंडर दो में कोई चर नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमारा चर हो गया चर अचर। ठीक है, ये अलग होगा, ये चीज सही नहीं। ए बी सी डी बोलोगे आप। ठीक है, ए बी सी डी चर नहीं है, कोई सा भी है नहीं, इसलिए ए बी जीरो का घात का, ठीक है, जीरो घात का एक बहुपद है, बस इतना ध्यान रखना। हमारा अनुरूट कभी वाला ये वाला, इसको अगर ये चीज समझ में ना आ रहा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनुरूट दो निम्नलिखित घात का बहुपद है तो सीधे लगा देना जीरो। कभी भी क्वेश्चन आए अनुरूट तीन आ जाए, अनुरूट चार आए, ठीक है, चार आए, पांच आए, जितना भी सात भी क्यों ना आ जाए, ठीक है, तो कौन से घात का बहुपद है, कौन से घात का बहुपद है, जीरो घात का बहुपद है, बस इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा तीसरा। देखो, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के भुज और कोटि के क्रमशः चिन्ह है। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित कोई बिंदु हैगा, उसका भुज और कोटि हमारे को बताना है क्या क्या होगा। भुज और कोटि का मतलब है, यहाँ पे मैंने आंसर लिख रखा है, इसको समझाता हूँ लाइन बाय लाइन। देखो, भुज का मतलब क्या है, भुज का मतलब अक्ष एक्स अक्ष होता है, और कोटि का मतलब क्या होता है, वाई अक्ष होता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझना हमारे कौन सा चतुर्थांश है, हमारा द्वितीय चतुर्थांश है, तो उसमें हमारा बताना माइनस प्लस रहेगा, कौन सा क्या रहेगा हमारा बताना। ठीक है, देखो, तो हमारा इस प्रकार से हमारा क्या बना रहता है, ग्राफ बना रहता है। इसको इस वाले अक्ष को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, इस वाले को हम वाई अक्ष कहते हैं। और सबसे पहला चतुर्थांश हमारा इस यहाँ पर होता है, फिर दूसरा यहाँ होता है, तीसरा यहाँ होता है, चौथा यहाँ होता है हमारा। ठीक है, तो हमारे को बताना दूसरे चतुर्थांश के अंदर में एक्स वाई क्या होगा। एक्स वाई क्या होगा, मतलब कि एक्स माइनस का होगा या प्लस का होगा, प्लस का होगा माइनस का होगा, ये बताना था। ठीक है, तो हमारा एक्स क्या रहेगा, हमारा एक्स हमारा तो माइनस में रहेगा। ठीक है, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश का हमारा एक्स क्या रहेगा, यहाँ पे इधर में एक्स रहेगा, इधर की साइड में तो माइनस का रहेगा। वाई क्या रहेगा, वाई ऊपर की साइड में हमारा क्या रहता है, वाई ऊपर की साइड में हमारा प्लस का रहता है, तो अब माइनस और प्लस हमारा रहेगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर है, माइनस और प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, 7/7 अंडर तीन अंडर माइनस दो अंडर दो के हर परिमेयकरण पर हमें प्राप्त होता है। हर के परिमेयकरण करने पे हमारे को जो पर्याप्त होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, नीचे वाली संख्या का हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा हमारे को, और जो हर का परिमेयकरण करने के बाद में हमारा जो नीचे में जो बचा रहेगा वही हमारे का कौन सा हर रहेगा हमारे को वो बताना है, बस। ठीक है, अब देखना है, हर का परिमेयकरण करना बहुत ज्यादा आसान है चीज है। देखो समझो, पहले पहले मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया, हर क्या होता है, हर क्या आएगा हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर में, ये बताना है। और ऊपर वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं, हम हर कहते हैं। तो हमारे को हर बताना है, नीचे वाली संख्या क्या आएगा। ठीक है, अब देखो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, देखना। हर का परिमेयकरण करते हैं, जैसे कि नीचे वाली संख्या दिया गया ना, उसको ना हम ऊपर में ना प्लस वाली संख्या से गुणा कर देंगे, सेम संख्या ही रहेगा, बस ऊपर में हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर माइनस का तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पर प्लस का रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली संख्या पूरा लिख लेंगे, बस यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, प्लस का साइन हमारा लगा देंगे। ठीक है, प्लस का साइन लगा दिया। अब देखो क्या होगा, अब हमारे इस वाली संख्या 7 को जब मैं इस वाली पूरी संख्या से गुना करूंगा ना, तो सिर्फ नंबर नंबर से गुना रहेगा, अंडर रूट वाला गुना नहीं रहेगा। ठीक है, तो 7 तिहाई क्या होता है, 7 तिहाई 21, अंडर रूट 3 का 3। ठीक है, 7 दूनी 14, अंडर रूट 2 का 2। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर एक बार संख्या, ये वाली संख्या पूरी एक बार प्लस में है, और एक बार माइनस में है, और एक बार पूरी संख्या क्या है, वह प्लस में है। ठीक है, समझ में आ गया, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं कि ये वाला जो हमारा आएगा अंडर रूट, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ए प्लस, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है आपको, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये हमारे को याद है, 8वीं क्लास में हमने पढ़ा था, सबको याद आएगा। ठीक है, तो ये बात करते हैं तो हमारे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो हमारा बच के क्या आएगा, समझ के आना। ठीक है, तो इसका हमारे जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा बच के आएगा, जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। अब हम जब अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, हमारा अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो बचा क्या रहेगा, हमारा 3 बचा रहेगा। ऊपर वाली संख्या सेम का सेम ऐसे लिख देंगे हम, ये आ गया। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, हमारा क्या आता है, 2 दूनी 4 आता है, और 2 का अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट से 2 अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो 2 ही बचेगा सिर्फ, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ऊपर में ये बच गया, मैंने नीचे में क्या आ गया, इसको इससे गुना करेंगे हमारा कितना है, 21 आएगा, और 21 माइनस, अब इसको इससे गुना करेंगे हमारा 8 आएगा, 21 में से 8 घटा गया हमारा, एक सेकंड रुक जाना, 9 तिहाई 27 होता है ना, 27 में से हम क्या करेंगे, 8 को घटाएंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 19। तो हमारा नीचे में क्या आया, हमारा 19 आ गया। हर बताना था, मतलब कि हमारे को सिर्फ और सिर्फ हर ही तो बताना था, इसलिए हमारा क्या आ गया, 19 आ गया, बस। तो हर एक कॉन्सेप्ट बड़े तरीके से समझ के चलना, और कुछ ना समझ में आया ना बीच में, तो कमेंट्स के अंदर पूछ लेना जरूर। ठीक है, आपको मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया, कमेंट से के अंदर मैं यस लिख देना फटाफट से। और हम इसके अंदर में देखो आपको ना इस क्लास के अंदर में ना मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझाते चलूंगा,
हर एक क्वेश्चन के आंसर को कैसे कैसे सोल्यूशन हमने कर रखे हैं बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। तो किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी आपको नहीं होगा, और आपको क्लास के अंदर में मजा भी आएगा, पढ़ने में भी समझ में भी आएगा। जब समझ में आता है ना कुछ भी चीज तो आपको मजा आता है, ठीक है, तो आपको समझ में भी आएगा। तो क्लास के एकदम फोकस हो गया ना, और कोई सा भी काम को कर रहे होगा छोड़ छाड़ करके आराम से बढ़िया तरीके से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि 3 तारीख को ही आपका एग्जाम है मिड टर्म का, इसलिए बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में आएगा, शून्य बहुपद की घात है, ठीक है, शून्य बहुपद की घात क्या है हमारे को बताना है, ठीक है। देखो शून्य बहुपद की घात, ठीक है, तो बहुपद की घात देखते हो यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो ये क्या हमारा अपरिभाषित लिखना, ठीक है, शून्य बहुपद की घात कभी भी आपके सामने में आ जाए तो क्या लिखोगे आप, अपरिभाषित लिखना बस, ठीक है, कोई से शून्य बहुपद की घात पावर होता ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए अपरिभाषित लिख देना हमेशा। ये क्वेश्चन कभी भी आए, दो क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, दो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका क्या था हमारा, डी का घात का क्या था हमारा, बताओ, जीरो था ना, जीरो है बस, ठीक है, ये याद रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 रहेगा, एक बारंबारता बटन में, ठीक है, एक वर्ग का मध्य बिंदु क्या आएगा हमारा 10 है, उसकी चौड़ाई कितनी है कि 6 है, तो इस वर्ग की निम्न सीमा हमारे को बताना है, ठीक है। वर्ग बारंबारता बटन है, ठीक है, बारंबारता जैसे कि आपने देखा होगा, मैं जैसे कि बोलते 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, और 4 से 5 हो गया, इस तरह से ना क्या होता है ना बारंबारता होता है, ठीक है, और इस तरह से आपका क्या होता है, ये होता है, ये वर्ग होता है एक तरह से, ठीक है, ये क्या होता है वर्ग होता है। इस वाली संख्या को हम शुरुआती संख्या को क्या कहते हैं, ऊपरी सीमा कहते हैं, और दूसरी वाली संख्या को निचली सीमा कहते हैं हम, ठीक है, निचली सीमा इसको हम कहते हैं। और इन दोनों बीच का, इन दोनों का जो एक और दो के बीच में जो अंतर होता है ना हमारा क्या होता है, इसकी चौड़ाई बोल सकते हो, या तो आप दोनों के बीच का अंतर बोल सकते हो, ये सब है। बाकी अभी देखो आंसर मैंने लाइन बाय लाइन लिख रखा है, स्टेप बाय स्टेप लिख रखा है, तो समझना, ठीक है। सबसे पहले मैंने समझा रखा है मध्य बिंदु, इस पे हम ज्यादा देखो, इसको मध्य बिंदु किसे कहते हैं समझना। मध्य बिंदु वह मान है जो वर्ग की निचली ऊपरी सीमा के ठीक बीच में होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोल दिया एक है और दो है, ठीक है, दो है हमारा ऊपरी, क्या लिखा हुआ है हमारा निचली और ऊपरी सीमा के बीच, ठीक है, वर्ग की। मध्य बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु कहने होता है एक और दो के बीच में कौन सी संख्या आएगा, हमारा डेरा आएगा ना, पता ही है आपको, डेरा आएगा, तो मध्य बिंदु ये हो गया, ठीक है। वर्ग की चौड़ाई क्या होता है, देखो वर्ग की चौड़ाई निचली और ऊपरी सीमा के बीच का अंतर, मैंने बोला एक और दो के बीच में कितने का अंतर है, एक का ही तो अंतर है ना, तो ये क्या हो गया हमारा वर्ग की चौड़ाई, हम इसको कहते हैं। आशा करते हो यहाँ समझ में आ रहा होगा। अब देखो निचली सीमा को निकालना है हमारे को, कुछ हमारे को दे रखा है, निचली सीमा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको याद रखना हमेशा, ठीक है, मध्य बिंदु माइनस चौड़ाई बटे दो, ठीक है, मध्य बिंदु माइनस चौड़ाई बटे दो, ठीक है। तो मध्य बिंदु हमारे को दिया गया था, कितना दिया गया था, क्वेश्चन कहते हैं 10 दिया गया था, चौड़ाई हमारे को दिया गया 6, और बटे में हम क्या लिखेंगे 2, पहले इसको काट लेंगे, काट करके हमारा कितना आएगा 3 आएगा, और 10 में से 3 का हमारा क्या आ गया 7, तो निचली सीमा क्या आ गया हमारा 7। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन के अंदर आपको पूछ दिया जाए कि भाई ऊपरी सीमा निकालो, सबको दे दिया गया आपको, फिर से मध्य बिंदु दे दिया गया, चौड़ाई दिया गया है, अब आपसे पूछ गया ऊपरी सीमा निकालो, तो कैसे करना है, सेम ही फॉर्मूला रहेगा, बस फॉर्मूला यही वाला एक ही याद रख लो, बस निचली सीमा के लिए माइनस लगा देना यहाँ पर, और ऊपरी सीमा के लिए प्लस लगा देना, बस फॉर्मूला सेम ही है, ठीक है। तो मध्य बिंदु प्लस में चौड़ाई बटे में 2, तो ऐसे कर देना, ठीक है, तो ऐसे आपको दिया रहा है, तो वैसे दिया गया है आपको 10, मध्य बिंदु 10 दिया गया था, प्लस में चौड़ाई कितना दिया गया था 6 दिया गया, तो 2 करना, इसको से काटना 3 आ जाएगा, और 10 से 3 कितना होगा 13 हो गया, तो ऊपरी सीमा कितना 13 आएगा, और निचली सीमा आपका क्या आएगा, निचली सीमा हमारा आएगा 7, बस ऐसे करके करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है आपका, ये भी देखो हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि मैं एक क्वेश्चन पे ये नहीं बोल के चलूंगा कि भाई एक ही क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करके चलेंगे हम, हर एक क्वेश्चन पे ध्यान देना, हर एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और हर एक क्वेश्चन पे फोकस करना बस, ठीक है। तो निम्नलिखित आकृति में पी क्यू आर एक क्या है, एक रेखा है, तो एक्स का मान हमारे को बताना है, ठीक है। यहाँ पे पी क्यू आर एक रेखा है, और हमारे को 4x 3x, तो एक्स का सिर्फ और सिर्फ हमारे को मान बताना है बस, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो आपको एक चीज पता हो कि एक रेखा पर ना, एक रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है हमारा, हमारा 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर के अंदर लाइन बाय लाइन करते हैं, देखो पी क्यू आर एक सीधी रेखा है, रेखा पर बनने सभी कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। बस अब देखो हमारे को क्या क्या दिया गया, सभी कोणों का योग है ना, तो हम सबको जोड़ देंगे, 40 4x प्लस में 3x सबको जोड़ देंगे, और बराबर में क्या लिख देंगे 180 लिख देंगे, ठीक है। तो 3x प्लस में 4x प्लस 40 x हो गया, ठीक है। तो अब देखो 180, अब सबको जोड़ दो, x को जोड़ दो, x को 7x हो गया, 7x हो गया 40 180, अब हमारा 40 इधर में जाएगा, इधर प्लस का था, इधर जाके हमारा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 140 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर साथ मेरे क्या है, यहाँ पर मेरा गुने में, इधर जाके मैं इसको क्या हो जाएगा मेरा भाग में हो जाएगा, गुना है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, इसको इससे भाग करने का हमारा कितना आ गया, एक्स का मान हमारा 20 डिग्री आ गया,
ठीक है बस। तो एक्स का मान ही हमारे को निकाल के बताना था, इतना ही करना था। सबसे ऊपर में हम ये लिख देंगे, हेडिंग लिख PQR एक सीधी रेखा है और रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, हमारा ऊपर वाला जैसे क्वेश्चन था ना, आठवां क्वेश्चन हमारा पता है कैसे आएगा। आठवां क्वेश्चन हमारा सेम एज छठा जैसा ही आएगा, वर्ग चिन्ह। ठीक है तो देखो, अरे वर्ग 130 और 150 का वर्ग चिन्ह है। ठीक है, मतलब कहना मतलब क्या है ना, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, ये वर्ग है हमारा, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, ये हमारा ऊपर, इसको जानते हो ना, 130 को क्या होता है आपका ऊपरी सीमा होता है, और 130 को क्या है आपका निचली सीमा है। ये सबको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, वर्ग चिन्ह कभी भी निकालने का, वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला पता है क्या होता है, वर्ग चिन्ह निकालने का आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये देखो, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा। ठीक है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। ठीक है, मतलब कि दोनों को जोड़ दो, 130 और 150 कितना हो गया आपका, आपका हो गया 280 हो गया। 280 बटे क्या करना है हमारे को, 2 करना है, इसको इसको काटेंगे, हमारे कितना आ गया 140 आ गया, 140 हमारा सी इसका राइट आंसर आपका है। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ना इससे भी बहुत ज्यादा आसान है, पता है कैसे, बहुत ज्यादा आसान है, इससे भी अच्छा। देखो, नाइन्थ क्वेश्चन आपके सामने में, जब हमारे को दिया गया एक्स का मान 1/, ठीक है, -1 है। ठीक है, 1 है, तो बहुपद डैश का मान क्या होगा। ठीक है, अब आपको पता है ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान क्वेश्चन है, पता है, एक्स का मान हमारे को दिया गया है, जहां जहां पर एक्स है ना, वहां वहां पे एक्स का मान रख दो, बस आंसर निकाल दो। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, जैसे बोलते हैं ना बच्चों को दूध पिलाना होता है, वैसे वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। तो वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला ये देख लेना, ऐसे मैंने लिख रखा है साफ सुथरे से, देख लेना। तो कैसे करना है, दिया गया हमारे को, आपको देखो इतना लंबा चौड़ा लिखने को क्लास के अंदर में, आंसर शीट के अंदर में इतना चौड़ा लिखने की जरूरत भी नहीं है। बस क्या करना, कुछ नहीं करना, ऐसे ये सिर्फ ये लाइन लिख देना, दिया है x1 हमारे को दिया है x बराबर क्या -1 है बस। ठीक है, तो आप ऐसे लिख दोगे, ऐसे लिख ही देना पूरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स का मान समीकरण डैश, इसको समीकरण बोल देना में रखने पर, तो समीकरण पे रख दिया, मतलब कि जहां जहां पे हमारे क्या एक्स है, वहां वहां पे हम -1 रख देंगे, तो यहाँ -1 रख दिया, यहाँ पे -1 रख दिया, +3 लिख दिया। ठीक है, अब देखो किसी भी संख्या को माइनस वाली संख्या से गुणा करने पे हमारा -5 आ गया। अब देखो -1 का जब स्क्वायर करेंगे ना, किसी भी माइनस, किसी भी, देखो कभी भी, एक कॉन्सेप्ट है ये वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम किसी भी माइनस वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं ना, तो जो स्क्वायर करने के बाद में जो संख्या हमारा क्या आता है, प्लस का ही संख्या आता है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद करके रखना। ठीक है, ये आपको ये वाला कॉन्सेप्ट ना बहुत ज्यादा काम देगा आपको। ठीक है, तो हमारे 4 गुने में हमारे क्या हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा क्या हमारा 1 आ गया, 4 को 1 से गुणा 4 ही आएगा। ठीक है, अब देखो माइनस मैंने अब क्या करना है, अब देखो माइनस माइनस से माइनस संख्या को ना जोड़ दो। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है हमारा माइनस, और माइनस हमारा क्या होता है प्लस होता है। प्लस क्या होता है हमारा संख्या से प्लस होता है, क्या होता है संख्या प्लस होता है। 5 और 4 कितना हो गया हमारा 9 हो गया, और साइन क्या रहेगा मेरे साथ, साइन हमारा माइनस का ही रहेगा, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो इतना हमारे करेंगे हम, 9 हो गया, ये प्लस का 3 का 3, 9 में से 3 गया हमारा कितना बचेगा, 9 में से 3 गया हमारा 6 बचेगा, और भी क्या आएगा हमारा माइनस का 6 आएगा। ठीक है, गेस गेस हटा, सॉरी, तो हमारा माइनस का 6 आ गया, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा माइनस का 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो 10th क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी, जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे आसान है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आएंगे। अब जितने भी इस वाले क्लास आपके 9th क्लास में सारे सारे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है ना, तो सारे क्वेश्चंस को आप कर लोगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है बस। आगे करते आएंगे हमारे, देखो किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात हमारे को दिया गया है 5 3 7 है, वह त्रिभुज है, हमारे को बताना है। ठीक है, निम्न कोण है, अधिक कोण है, समकोण है, समद्विबाहु त्रिभुज है। निम्न कोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से कम। अधिक कोण का मतलब क्या है, 180 डिग्री से ज्यादा। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, पूरा 90 डिग्री होना चाहिए। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, 180 या कुछ होता होगा। ठीक है, इसको इसका मुझे अभी पता नहीं, इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो हमारा क्या है, त्रिभुज के कोणों का अनुपात क्या है, इतना है, तो हमारे त्रिभुज पहचाना कौन सा त्रिभुज है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसका भी सेम जैसे कि अभी मैंने कोई सा क्वेश्चन कराया था ना आपको, अभी कोई सा क्वेश्चन कराया था क्या, एक सेकंड रुकते हैं। एक ये वाला 7वां क्वेश्चन कराया था ना, इसके जैसा ही थोड़ा थोड़ा सेम ऐसे ही मिलता है। ठीक है, और आपको मैं बता देना चाहता हूँ ना, एक चीज और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हर जितने भी क्वेश्चन आपको मैं आगे कराते चल रहा हूँ ना, थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन ऐसे है ना, जो आपको ना एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे जैसा ही है। ठीक है, तो इसलिए आपको ना हर एक कॉन्सेप्ट को ना बहुत बढ़िया तरीके से समझते हुए चलो बस। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन आपको मैं बढ़िया समझा ही रहा हूँ, प्लस में हर एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझो, हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड भी है।
ठीक है, देखो तो हमारे को करना क्या है, कुछ नहीं करना है, हमारे देखो दिया गया है, हमारे को दिया गया कोणों का त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5 3 7 दिया गया है। तो हम मान लेते हैं कि ये सर ये जो हमारा अनुपात है ना, अनुपात के साथ में हम क्या लगा देते हैं, एक्स सब लगा देते हैं। तो हमारे को मान के चलो 5 गुने एक्स का, एक्स की वैल्यू हमारे देखो 5, तो यहाँ पर हमारा पूरा नंबर तो दिया नहीं गया, हमारे को अनुपात दिया गया, मतलब कि भाग करके कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, चलो इसको हम x से गुना कर देंगे, कोई सी भी संख्या एक ऐसी संख्या हो जिसे हम x से गुना करने पड़े, ये पूरी संख्या फिर से वैसे का वैसे बन जाएगा, वैसे का वैसे कौन हो जाएंगे तीनों। ठीक है, तो हमने 5x लिख दिया, 3x लिख दिया, 7x हमारा लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, जैसे 7 नंबर क्वेश्चन में हमने करा था, याद आ रहा है ना। बस तो 5x 3x 7x कितना हो गया हमारा, 15x हो गया, 15x हो गया, बराबर 180। 15 को अब यहाँ पे 15 यहाँ पे गुना में, इधर जाके हम उसको भाग में, गुना में है तो ये जाके भाग में हो जाएगा। 15 को 180 से भाग करने पर हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया हमारा, 12 आ गया। अब हमारे को क्या करना पड़ेगा ना, अब हमने 7वें क्वेश्चन में कैसे करा था, हमने सिर्फ सिर्फ x का मान निकाल के छोड़ दिया था। अब हमारे को क्या करना पड़ेगा ना, इस देखो हमारे ये तो 5 3 7 अनुपात था, तो हमारे x से भी गुना करना पड़ेगा, तो हम बता कि हमारे को 12 से भी गुना करना पड़ेगा, तभी जाके तो हमारा कौन आएगा, एंगल आएगा, पूरा आएगा ना, पूरी संख्या आएगा हमारा। ठीक है, 60 हो गया, ये 3 को 12 से गुना करा हमारा कितना आ गया, 3 को 12 से गुना करा 60 आ गया हमारा। ये 3 को 12 से गुना करेंगे हमारा कितना आ गया, 36 आएगा ना। ठीक है, और 7 को 12 से गुना 84 आएगा। सबको जोड़ेंगे, ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो हमारे कितना आएगा, हम्म, और सबको देखो, अब इस यहाँ पे देखो सबको जोड़ना नहीं है हमारे को, पहली बात तो सबको जोड़ना नहीं है, मतलब कि अब देखो कोण का, अब देखो 90 से कम है, ज्यादा है, ये सब देखो बस। देखो यहाँ पे भी 90 से कम है, 90 से कम है 36, 90 से कम है, मतलब कि सभी के सभी कोण क्या है, 90 से कम है, तो कोण यहाँ पे न्यून कोण त्रिभुज है, क्योंकि सभी कोण क्या है, 90 से कम है, इसलिए। ठीक है, अगर 180 से ज्यादा होते हैं, मतलब कि 172 हो, 180 हो, 210 हो, तो ये क्या कहलाएंगे, 180 भी नहीं, ये आपका वो मान के चलो 185 है। ठीक है, और 172 नहीं, ये आपका मान के चलो 185 है, 190 है, ये मान लो दूसरा वाला कोण है, तो सभी के सभी कोण क्या है, 180 से ज्यादा है, तो यहाँ पे अधिक कोण होते हैं ये सब। ठीक है, समझ में आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आसान है आपका, ये वाला 12th क्वेश्चन भी है। बस आपने शायद छोटा ये वाला देखा होगा ना आपने, एक चित्र ऐसे वाला, ये वाला नहीं, ऐसे वाला आपने एक देखा होगा, प्रति दो समांतर रेखा पर एक तिरछी रेखा क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो उस पे सारे सारे कोण आपने पढ़ा होगा, ये सब कोण सब बना रहता है, तो इसी का यूज करते हुए ना हम इस वाले क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करेंगे। तो इसके लिए ना आपको ये वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा हुआ होना जरूरी है, अगर नहीं भी समझा होगा ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन देखते हैं, देखो ओपी और आर एस। ठीक है, ओपी आर एस क्या है, पेपेंडिकुलर है, पेपेंडिकुलर का मतलब क्या है, समांतर है एक दूसरे के। ठीक है, ओपी ये रहा, और आर एस क्या है, समांतर है एक दूसरे के। ठीक है, और हमारे को दिया गया है एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू हमारे क्या है, 110 है। ओ ठीक है, ओ पी क्यू हमारा 110 है। अब देखो एंगल हो गया हमारा एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस हमारा क्या है, 130 है, तो हमारे को बताना है एंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो पी क्यू आर मतलब कि ये वाला एंगल हमारे को अब बताना है। ठीक है, चलो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, समझना बस। हाँ हाँ एक सेकंड रुक जाना, क्वेश्चन कहाँ गया, 11वां क्वेश्चन छोड़ दिया हमने। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन अभी कर लेंगे, कोई नहीं, 12वां क्वेश्चन अभी हम बढ़ गए तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 12वें क्वेश्चन को ही कर लेते हैं, फिर 11वें क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, कोई नहीं। तो आगे पीछे हो जाता है, कोई बात नहीं। तो हमारे सबसे पहले समझने की जरूरत ये है ना कि देखो, अब मैंने आपको क्या समझा था, अभी दो रेखा लेकर के और एक तिरछी रेखा गिर जाता है इसके ऊपर, तो ठीक है, तो हम इसमें ना कौन से कॉन्सेप्ट को लाएंगे जिससे कि हमारा आंसर निकलेगा, वह आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा दो कोण बन रहेंगे। ठीक है, पहले एक ऐसे घुमा पड़ा, एक ऐसे घुमा पड़ा, हमने ये दोनों एंगल एक कोण एक और कोण, सॉरी, कोण एक और कोण दो आपको क्या कहलाएंगे, सह आंतरिक कोण कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे, सह आंतरिक कोण, मतलब कि एक साथ एक ही दिशा में है, एक ही साइड में है। ठीक है, एक ही साइड में है, और तो जो भी एक ही साइड में सह आंतरिक कोण, ये एक ही साइड में है और एक ही आंतरिक कोण है, ये दोनों को दोनों अंतर में अंदर में है। ठीक है, तो इसको हम क्या, कौन सा कोण कहते हैं, सह आंतरिक कोण कहते हैं, या अंतः एकांतर कोण कहते हैं। अंतः एकांतर कोण भी कह सकते हो, सह एकांतरिक कोण भी कह सकते हो, दो भी आपको याद हो जाए ना वह याद कर लेना। ठीक है, और सह एकांतरिक कोण का मान कितना होता है आपका, दोनों को एंगल को जोड़ करके कितने डिग्री का एंगल बनता है आपका, 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो बस देखो, तो हमारा क्या बन रहेगा, देखो तो हमारा ये बनना है ना, ये वाला जो रेखा आएगा क्यू अपना जो है क्यू और आर,
ठीक है, हमारा जो क्यू और आर जो है ना हमारा, तो एक पूरी रेखा ऐसे एक तिरछी रेखा आएगा, और तिरछी रेखा पर अगर मैं मान के चलो मैंने एक रेखा खींच दिया ऐसे वाला, ठीक है, और एक रेखा ऐसी खींच दिया, ठीक है, एक रेखा ऐसे खींच दिया और एक रेखा मैंने ऐसे बढ़ा दिया, तो यहाँ पे भी कोण जो बनेगा, ठीक है, हा 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 एक ऐसे से आ जाएगा ना, एक सेकंड रुक जाना, ये वाला एक सेकंड रुकना बस अभी, क्या हो जाता है इसको, इसको मिटा रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाना। ठीक है, तो मैंने क्या करा ना, हमने एक दो पिक्चर के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि पिक्चर के अंदर में एक रेखा यहाँ से एक रेखा खींची हुई नहीं गई है, ठीक है, तो हमने एक रेखा सबसे पहले खींच लिया, ठीक है, तो ये हमने क्या करा, बी एक रेखा खींच दिया पहले तो, ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे ना, ये हमारी तिरछी रेखा है, ये हमारी क्या है कि तिरछी रेखा है, आप देख रहे होगे आप, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ये तिरछी रेखा है, तो यहाँ पे एक रेखा हमने खींच दिया, और ठीक है, और ठीक है, और तो तिरछी रेखा, तो आप देख रहे होगे यहाँ पे एक रेखा देख रहे हो, आर एस, ठीक है, आर एस हो गया और क्यू बी हो गया आपका, ठीक है, तो क्या समांतर रेखा है, ठीक है, समांतर रेखा का, और ये हमारा समांतर रेखा है, और हमारा जो है एंगल आर हो गया और एंगल क्यू हो गया, एक ही रेखा, ये दोनों क्या है, हमारा आंतरिक कोण है, ठीक है, अंत एकांतर कोण रहेंगे, ये रेखा हो गया, तो अब हमारा क्या, क्यू बी और आर आर एस हमारे क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, तो हमारा पे जब परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे मैंने जो लिख नहीं रखा है तो यहाँ पे लिख देना, इस चीज को ना थोड़ा सा लिख देना, क्यू बी और आर एस क्या हमारा परपेंडिकुलर है, फिर जाकर के आप ये लिखना, ठीक है, एंगल ए, ठीक है, एंगल आर, और एंगल इसको मान लो कि मेरा एंगल एक है और एंगल मुझे निकालना ये है, ठीक है, मगर हम धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, तो एंगल एक आपका ये है और एंगल आर क्या है हमारा, ये वाला मान लेना, ठीक है, सॉरी ये एंगल दो है ये, ठीक है, तो एंगल एक और एंगल आर क्या हमारे सह एकांतरिक कोण हैंगे, ठीक है, तो सह एकांतरिक कोण का योग कितना होता है, 180 होता है, हमारे आर का तो वैल्यू हमारे को पता था कितना है, हमारा आर का वैल्यू हमारा 130 है, ठीक है, तो ऐसे इसलिए हमारे क्या इस करके 180 में से घटा करके हमारा एंगल एक क्या आ जाएगा, हमारा 50 डिग्री आ जाएगा, क्या आ गया हमारा यहाँ पर, हमारा 50 आ गया, ठीक है, उसी प्रकार से हम अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे कि ओपी ओपी और ए क्यू क्या है, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हम लिखेंगे ओपी, और क्या था हमारा, एक देख लेते हैं, ओपी और ए क्यू, ओपी और ए क्यू हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, मैंने रेखा खींच दिया इसके कारण, तो एंगल दो और एंगल पी, तो हमारा ये जो ये वाला कोण हो गया और ये वाला कोण हो गया, दोनों के दोनों क्या होंगे, दोनों कोणों का योग कितना होगा, हमारा 180 होगा, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे हम, तो हमारा एंगल दो, नीचे वाला एंगल दो, एंगल पी सहाएकांतिक कोण है या अंतः एक कोण है, ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे, तो एंगल दो प्लस में 110 बराबर क्या होगा, हमारा 180 के होगा, इसको उसमें से 110 में से 180 को घटाएंगे, हमारा कितना बच गया, 70 आ गया, ठीक है, अब देखो एंगल दो क्या आ गया, हमारा 70 आ गया, अब देखो अब समझना कंसेप्ट को क्या है, अब कॉन्सेप्ट ये है कि अब मेरा यहाँ पे क्या आ गया, मैं 70 आ गया, यहाँ पे मेरा 50 आ गया, अब हमारे को पता है कि ए बी क्या बन रहा है, कि सीधी रेखा बन रहा है, हमने एक ऊपर क्वेश्चन करा था, सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, सीधी रेखा पे 180 का कोण बनता है, तो बस हम कुछ नहीं करना है, अब हम क्या करेंगे, ए बी क्या हमारे क्या है, अब हम लिखेंगे, देखो, अब एक सीधी रेखा पर है 180 का, ठीक है, तो सीधी अब ठीक है, अब लिखेंगे, अब सीधी रेखा पर 180 का कोण बनता है, ए बी क्या है, एक सीधी रेखा हमने जो अभी खींचा था, ठीक है, तो एंगल ए प्लस में एंगल दो प्लस एंगल क्यू 180 हो गया हमारा, 50 प्लस 70 प्लस में एंगल क्यू 180 हो गया हमारा, दोनों को जोड़ेंगे 120, 120 में से 180 को घटाएंगे, हमारा एंगल क्यू क्या हमारा 60 डिग्री का आ गया, तो हमारा ए आंसर इसका राइट है, 60 डिग्री आ गया हमारा, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट का एंगल ए इसका आंसर है, ठीक है, तो हमने क्या करा था, कुछ नहीं करा था, हमने किसी बस एक लाइन खींच दिया, ए बी लाइन खींच दिया यहाँ से, ठीक है, अब देखो ए बी जब हमने लाइन खींच दिया, तो ये वाला जो हमारा क्यू आर एस और क्यू बी हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसको मान के चलो एक पूरी तिरछी रेखा ऐसे हो गया, ठीक है, और एक तिरछी रेखा मान के चलो एक ऐसे हो गया, ऐसे रेखा समझ में आ रहा है ना, तो क्यू आर एस और हमारा क्यू बी हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये दोनों कोण जो बनेंगे, दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, हमारा ऐसे हो जाएगा, फिर दोनों कोण इस बार इन दोनों कोणों को ले लेंगे, फिर जाकर के हम क्या करेंगे, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गया, इसका ऐसे रिक्त खींच दो पूरा, तो ये दो कोण का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, फिर घटा करके ऐसे कर देना है, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, बहुत बड़े का समझा दिया मैंने, मुझे लग नहीं रहा कोई डाउट होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब हमने क्या करा था, हमने 11वां क्वेश्चन छोड़ दिया, इसको कंटिन्यू करते आएंगे, देखो दो छोरों में रैखिक समीकरण हमारे को दिया गया, ये डैश है के रूप में होती है, ठीक है, दो छोरों में रैखिक समीकरण डैश के रूप में होती है, हमारे को बताना है, ठीक है, दो चरों में रैखिक समीकरण डैश के रूप में होती है, दो चर मतलब क्या है, मतलब क्या है यहाँ पे दो चर
दो चर हमारे कौन कौन से हैं बताओ। एक्स और वाई के हमारे चर कौन से वाले चर के किसे कहते हैं, एक्स वाई जेड जितने भी होते हैं ना हमारे, उसको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अचर किसे कहते हैं, नंबर्स को कहते हैं हम। क्या कहते हैं, नंबर्स को, 1 2 3 4 इस सबको कहते हैं हम। ठीक है, तो हमारे दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में होंगे। ठीक है, तो अब इसमें कहने का मतलब क्या आएगा, ए बराबर हमारा जीरो को, ए बराबर जीरो नहीं होगा, बी बराबर जीरो नहीं होगा हमारा, ए बराबर जीरो नहीं होगा, बी बराबर हमारा जीरो नहीं होगा। अभी इसको समझो, ये चीज कहना क्या चाहता है, इसको क्वेश्चन का आंसर आपको मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन के थ्रू कराते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के आंसर के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ। अब देखो करना क्या है, कैसे समझना है, देखो पहले हमारे को ये समीकरण दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए की जगह पे मैं क्या है ना, जीरो को रखने पड़े, ए की जगह जब मैं जीरो रखूंगा तो मेरा क्या आ रहेगा, बी प्लस में सी बराबर जीरो आ गया, तो एक चर बचा मेरा। ठीक है, तो मेरा ये पूरा संख्या क्या हो गया, मेरा जीरो आ गया। ठीक है, तो मेरा ये संख्या जब पूरा आ गया तो यहाँ पे बचा क्या, एक चर बचा। अब हमारे को क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, यहाँ पर तो एक ही चर बचा भाई, वाई तो एक ही चर बचा, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, एक ही जगह पे जीरो नहीं रख सकते हम, हमें तो दो चर वाला रैखिक समीकरण चाहिए भाई। ठीक है, दूसरा समझो, बी की जगह अगर मैं बी की जगह पे जीरो रख देता हूँ तो यहाँ पे भी बनता है, मेरा बचता क्या है लास्ट में जाकर के, ये बचता है, क्योंकि ये संख्या पूरी जीरो हो जाएगी। तो ए एक्स प्लस में सी बराबर क्या हमारा जीरो, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई ए बराबर जीरो भी नहीं होगा, बी बराबर जीरो भी नहीं होगा, क्योंकि हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण चाहिए। ठीक है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसलिए ए बराबर जीरो भी नहीं होगा, बी बराबर जीरो हमारा नहीं होगा, तो ए ऑप्शन इसका सही है। हमारे को क्वेश्चन में बस इतना पूछा जा रहा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण डैश के रूप में होती है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण डैश के रूप में होती है, मतलब कि ए बराबर जीरो होता है कि नहीं, या बी बराबर जीरो होता है कि नहीं, ये सब हमारे को बताना था इस क्वेश्चन के अंदर में। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, और अच्छा करता हूँ, अच्छी तरह आशा करता हूँ, बहुत बढ़िया तरीका आशा आप सभी लोगों को बहुत बढ़िया तरीके समझ में आ रहा होगा, मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, कमेंट्स करना फटाफट से, यस लिख देना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट से लिख देना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नया चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आएगा, 13 है। यदि किसी बिंदु का y निर्देशांक शून्य है, ठीक है, y निर्देशांक क्या आएगा आपका, शून्य है, तो यह बिंदु सदैव स्थित है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या आएगा, y निर्देशांक क्या है, x, मतलब देखो मुझे x की वैल्यू नहीं पता, मगर y क्या मेरा जीरो है। ठीक है, y क्या मेरा जीरो है, तो हमारे को बताना हैगा, तो तो यह बिंदु सदैव स्थित रहेगा, कहाँ पे स्थित होगा, होगा हमारे को बताना है। ठीक है, पहले चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश पे, या एक्स पे, एक्स एक्स पर, या वाई एक्स पर होगा। ठीक है, अब सुन के देखो, अब हमारे मैंने आपको चित्र बना करके ऊपर में समझाया था, पहले चतुर्थांश क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश क्या होता है, तृतीय चतुर्थांश क्या होता है, और एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है। ठीक है, ये वाला हमारा एक्स अक्ष होता है, सबको पता है। ये वाला क्या होता है, वाई अक्ष सबको पता है। ये पहला चतुर्थांश होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा तीसरा ये होता है, चौथा ये होता है, पता चल गया। अब देखो, अब हमारा क्या है, एक्स की वैल्यू हमारे को नहीं पता, 112, या तो हमारा एक्स, या हमारा तो नेगेटिव हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है, हमारे को दिया नहीं गया। या तो मान के चलो एक भी हो सकता है, या तो मेरा क्या हो सकता है, मैं से एक भी हो सकता है। ठीक है, और अब बाई तो मेरे को पता है क्या है, जीरो है, तो ये आएगा किस पे बताओ, तो ये आएगा या तो इस इधर की साइड में आएगा, पहले चतुर्थांश में आएगा, या तो दूसरे चतुर्थांश में आएगा। मगर हमारे को फिक्स तो नहीं है ना भाई, पहले में आएगा या दूसरे में आएगा। फिर जाके हम क्या देखेंगे, अब हमारा आएगा किस पे आएगा, हमारा सी पे आएगा, एक्स एक्स पे आएगा ना, हमारा ना पहले पे आएगा ना दूसरे पे आएगा, तो हमारा किस पे आएगा, एक्स एक्स पे आएगा ना। ठीक है, एक्स एक्स पे एक्स एक्स एक्सिस पे आएगा बस, तो इसका राइट आंसर क्या है, सी है। ठीक है, तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आसान है, समझ से चलो क्या आएगा, देखो यदि हमारे को क्या आएगा, पी एक्स बराबर क्या हमारा ये है, तो हमारे को तो पी एक्स प्लस में पी माइनस बराबर होगा। बस हमारे कहने कुछ करने जैसे कि हमने ऊपर में एक क्वेश्चन करा था, एक्स का मान क्या था हमारा, माइनस का वन दिया गया था ना, तो बस कुछ नहीं करना है, हमारा पी एक्स का मान हमारे को ये दिया गया है, तो हमारे को बस ये बताना है इसका मान क्या होगा। ठीक है, देखो ये भी बहुत आसान रहेगा, बस मान ही तो पता होना चाहिए यार। बस जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आपको ना एक ना क्या बोलते हैं, एक अलमारी दे दिया जा रहा हैगा। ठीक है, उसमें ना सभी आपको ना अपने फेवरेट पे सारे से ना अपने अपने जितने भी आपके ना फेवरेट खिलौने हैं ना, खिलौने टॉयस हैंगे, सबको आपको लगाने हैं, वापसी रख देने हैं। ठीक है भाई, तो आप क्या रखो, रख दोगे ना। ठीक है, रख दोगे सारे सारे, कहाँ पे कौन सा आएगा, कहाँ पे कौन सा नहीं रखना चाहो, तो अपने हिसाब से रख दोगे ना भाई, रख दोगे ना। तो उसी प्रकार से भाई, जब हमारे को मान दिया गया, ये सब हमारे क्या खिलौने सब हैंगे। ठीक है, तो मुझे खिलौने कौन सा खिलौना, मुझे कहाँ पर सबसे ऊपर में कौन सा आएगा, नीचे में कौन सा आएगा, सबसे नीचे में कौन सा आएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद आएगा उसको मैं ऊपर रखूंगा, जो सबसे ज्यादा कम पसंद आएगा मुझे नीचे रखूंगा। तो मुझे क्या कहना है, मतलब क्या आएगा, मैं यहाँ पे मान, मुझे पी एक्स का मान दिया गया है, बस मान को पुटअप करना है। ठीक है, पी एक्स का मान ये हैगा।
ठीक है। और पी एक्स, अब हमारे को पी एक्स प्लस में पी एक्स माइनस का हमारे को जोड़ के बताना क्या आएगा। ठीक है, तो पी माइनस एक्स क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जो एक्स क्या रहेगा मेरा माइनस का हो जाएगा, बस एक्स क्या रहेगा मेरा माइनस का हो जाएगा, पी एक्स प्लस में 3। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब क्या एक बार संख्या क्या रहेगा ना, ये वाली संख्या क्या रहेगा मेरा एक बार प्लस में हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक्स एक बार, पी एक्स तो मुझे दिया गया है ये, यहाँ पे मेरा एक्स की जगह पे मेरा एक्स पे क्या लगा देगा मेरा माइनस लगा देगा, तो एक्स की जगह पे मैं क्या लगा दूंगा माइनस लगा दूंगा, प्लस कर दूंगा। ठीक है, अब देखो पी एक्स, तो मैं यहाँ पे मैंने पी एक्स की जगह पी एक्स लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं माइनस का लिखूंगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा मेरा माइनस का, ये वाली संख्या क्या लग जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये संख्या मेरा सिर्फ एक्स की सिर्फ सिर्फ माइनस करेगा, एक्स माइनस का माइनस रहेगा। ठीक है, एक्स प्लस, ठीक है माइनस माइनस प्लस क्या होता है मेरा माइनस हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, 3 हो गया। अब एक्स से एक्स में एक बार देखो यहाँ पर एक बार जो एक्स मेरा प्लस का आएगा, एक बार से एक्स क्या मेरा माइनस का है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस हो गया, घट जाएगा, एक्स में से एक्स गया, एक्स खत्म हो गया, एक्स खत्म पूरा, और 3 पर, और यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 और 3 क्या होगा मेरा 6 हो गया। कुछ नहीं करना था, यहाँ पे एक्स था ना, तो बस यहाँ पे एक्स माइनस का हो जाएगा, फिर दोनों संख्या को हमारे को जोड़ देना था, जैसे कि मैंने जोड़ दिया, बस हो गया काम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करते हैं, यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा के एक ही, ठीक है, एक ही और दो अंतः कोण 2 और 3 के अनुपात है, तो दोनों कोणों में बड़ा कोण है हमारे को बताना है। ठीक है, अभी तक हमने ऊपर में हमने दो क्वेश्चन के अंदर में हमने एक क्वेश्चन जो अभी हमने करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था अभी समझाता हूँ फटाफट से, याद आ गया, कुछ याद आ रहा है क्या, ये वाला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया था, वही कॉन्सेप्ट इस वाले क्वेश्चन में लगेगा। ठीक है, अब हमारे क्या आएगा, देखो फिगर ऐसे बनेगा दो, ठीक है, समांतर रेखा तिरक रेखा ही हो गया, दो कोण हमारे कौन से दिए गए, हमारे कौन सा बात कर रहा है, दो अंतःकोण, अंतःकोण कौन कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं अंदर एक साइड वाले कोण, तो ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, के अनुपात में है, तो दोनों कोणों में बड़ा कोण कौन सा है। अब आंसर कैसे निकालोगे, अब हमारे का देखो अनुपात दिया गया भाई, तो इसका मतलब अभी हमने अनुपात वाला क्वेश्चन भी किया था, तो क्या हो गया हमारा 2x, हम इसको अनुपात, हमें पूरा वैल्यू तो नहीं पता, हम क्या लगा देंगे x लिख देंगे, प्लस हम क्या लिख देंगे 3x लिख देंगे। हमारा क्या होता है बराबर, दोनों कोणों का योग कितना होता है 2 प्लस में एंगल दूसरा और तीसरे कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो 5x हो गया मेरा यहाँ, और 180 हो गया बराबर में, तो यहाँ पे x बराबर के 180 बटे कितना हो गया 5 हो गया, इसको से हम काटेंगे कितना आ जाएगा 3 हो गया, 5 या 15 इधर गया 6, तो हमारे कितना वैल्यू आ गया, तो हमारा x का बराबर कितना आ गया 36 आ गया। ठीक है, तो हमारे को बताना क्या आएगा दोनों में, ठीक है, तो दोनों कोणों में बड़ा कोण कौन सा आएगा, तीसरा वाला ही कोण रहेगा ना, तीसरा वाला कोण रहेगा, तीसरा वाला कोण, क्योंकि 2 यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे 3 बड़ा है, 3 गुने 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 गुने 36 हमारे कितने कितना होगा हमारा, 3 छिक 18, 18 का 1 और 3 9 9 1 10, तो 108 हमारा कितने डिग्री का कोण हो गया 108 हो गया भैया। देखा मैंने आपको बोला ना, मैंने क्या बोला, आपको हर एक क्वेश्चन पे ध्यान देने की जरूरत है, हर एक क्वेश्चन आपका एक दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड में आएगा, एक दूसरे से संबंधित में आएगा, इसलिए भाई, और जितने भी क्वेश्चन है आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैगा, तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया। सो तो बढ़े हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले थोड़ा साफ सफाई भी कर दिया जाए, यहाँ पे थोड़ा कीचड़ विचड़ हो गया ना, थोड़ा साफ सफाई भी कर देता हूँ, बस 1 सेकंड रुकेंगे, ये हो क्यों नहीं रहा। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन और आसान है, सारे के सारे क्वेश्चन ही बार बार बोल रहा हूं मैं, सारे के सारे क्वेश्चन ही आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 है, देखो 16 रैखिक समीकरण है ये हमारा। ठीक है, रैखिक समीकरण का मतलब जानते हो ना क्या होता है, रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसके हमारे पास रैखिक समीकरण है, ठीक है, तो रैखिक समीकरण मतलब जिसका भी ना कोई जैसे कि स्क्वायर ना लगाओ, स्क्वायर ना लगा हो, थ्री क्यूब ना लगा हो, ठीक है, मतलब कि सिंपल सिंपल जैसे किसी भी हमारा किसी भी चर पर क्या हो, स्क्वायर ना लगा हो या क्यूब ना लगा हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, तो हमारे को बताना है का एक द्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, दो हल है, अनेक हल है, तो ये सब हमारे को बताना है, ये रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो इसका हमारे को हल बताना है, हल क्या है। ठीक है, हल क्या हैगा, इसके अनेक हल हो सकते हैं, या कोई एक ही हल हो सकता हैगा। ठीक है, या दो हल हो सकते हैं, कोई हल होगा ही नहीं, तो कितने हल हो सकते हैं, मतलब कि इसके आंसर कितने निकल सकते हैं हमारे को बताना है। ठीक है, चलो लाइन बाय लाइन करते हैंगे। देखो यहाँ पे मैं सोल्यूशन करके भी बता रखा हैगा।
ठीक है, देखो अब करना क्या है, देखो पहले मैंने क्या करा इसको, इसको पहले तो इसका आंसर आप जान लो, इसके अनेक हल है। ठीक है, इसके अनेक हल है पहले तो समझ लेना। ठीक है, अब देखो कैसे करना है, कैसे। ठीक है, तो मैंने इसको पहले जैसे लिखा होता वैसे का वैसे लिख दिया। अब हमने क्या करा, इस वाली संख्या का पूरा जीरो इधर की साइड में हम लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो संख्या ये प्लस का था तो ये जाकर माइनस का हो जाएगा, ये वाला माइनस का था तो ये जाकर प्लस का हो जाएगा, जीरो के इक्वल में हमने कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3x में से हमारा 1x जाएगा, हमारा 2x बचेगा, माइनस वाई प्लस में हमारा 1। ठीक है, तो सरल करने पर अब देखो इसको हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। अब देखो क्या आएगा, अब क्या लिखेंगे, अब हम मैं लिखना हमारा को यह समीकरण दो चरों वाला हैगा। दो समीकरण क्या दो चरों वाला है, इसलिए इस रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सीधी रेखा होता है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, सीधी रेखा होता है, चूंकि एक सीधी रेखा पर अनंत क्या होता है, अनंत बिंदु होते हैं, इसलिए समीकरण के अनंत समीकरण के अनंत रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अब बात सुनो, अब हमारे क्या आएगा, ये समीकरण बन गया मेरा, पहले इसको हमें सोल्यूशन करके ये समीकरण बना देंगे और सरल करने पर। ठीक है, तो सरल करने पर हमारा क्या आएगा, इसको छोड़ो अभी। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जब मैं ना कभी भी किसी संख्या पर, जैसे कि मैं एक्स का मान मैं कुछ भी रखता हूँ। ठीक है, एक्स का मान मैं कुछ भी रखता हूँ तो वाई का मान कुछ भी आएगा ना, जैसे मान चलो मैं एक्स की जगह पर मैं एक रख देता हूँ तो वाई का कुछ ना कुछ तो मान आएगा मेरा। ठीक है, वाई का कुछ ना कुछ मान आएगा। ठीक है, दो रखूं, तीन रखूं, चार रखूं, 10 रखूं, 12 रखूं, 15 रखूं, 20 रखूं, मतलब कि मैं मान के चलो मैं अनंत संख्या रखूं, इसको ये बडिंग भी छोड़ दो। ठीक है, समझो बस, मैं इन्फिनाइट तक नंबर मैं 100 रखूं, 200 रखूं, 1000 रखूं, 2 रखूं, 1 लाख नंबर रख दूं मैं, तो वाई का मान तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। उसी प्रकार से मैं वाई की जगह पर मैं कुछ मान रखूं, एक रखूं, दो रखूं, तीन रखूं, चार रखूं, पांच रखूं, तो मेरे एक्स का भी कुछ ना कुछ तो मान आएगा ही आएगा। मतलब कहने का मतलब क्या आएगा भाई, मैं एक्स पे कुछ मान रखूं या वाई पे भी कुछ मान रखूं। ठीक है, तो भाई कुछ ना कुछ वैल्यू तो आनी ही आनी है, तो मतलब कि इसका जो वैल्यू है फिक्स है कि भाई आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, मतलब कि इसका तो अनेक हल हो गया ना भाई। अगर हम इसको सोल्यूशन करते रहेंगे, एक्स का मान कुछ ना कुछ रख देंगे, बार बार एक रख देंगे, कभी दो रख दें, कभी तीन रख दें, 5, 10, 15, 20, 25 कुछ भी रख दे तो कुछ ना कुछ तो मान आया ही आएगा। तो हम सीधे सीधे लिख देना। ठीक है, तो यहां तक बस सोल्यूशन करके लिख देना। इसके क्या आएगा, हम इस पे लिख देना, ठीक है, इस पे लिखना, हम एक्स का मान कुछ रखते हैं, हम एक्स का मान कुछ भी रखें तो वाई का मान कुछ भी आएगा। ठीक है, और ये अनंत हम ये चीज हम ये है, हम इस समीकरण का जो हल हैगा अनेक बार कर सकते हैं, इसलिए इस समीकरण का हल क्या होगा, अनेक बार होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम एक्स का मान कुछ भी रखें, अपने शब्दों में लिख देना, हम एक्स का मान कुछ भी रखें तो वाई का मान कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। और इसको हम इसको और इस चीज और इस वाले समीकरण का हल हम अनेक बार कर सकते हैं, इसलिए इस वाले समीकरण का जो हल होगा अनेक हल होगा, बस ये लिखना है आपको। मैंने कंसेप्ट भी समझा दिया क्या चीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 है, एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज है। ठीक है, एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज है, निर्देशांक, भुज का मतलब यहाँ पर क्या आएगा आपका, निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक क्या होगा, अब देखो एक्स अक्ष पे जो है ना, एक्स अक्ष पर स्थित कोई भी संख्या का जो निर्देशांक हैगा, ठीक है, क्या हैगा, जीरो आएगा, एक आएगा। अब समझो कहने का मतलब क्या है। ठीक है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज, भुज का मतलब क्या आएगा, यहाँ पर निर्देशांक है, निर्देशांक का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। हमारा ये जो संख्या हैगा हमारा माइनस का भी हो सकता है, जैसे -1 -2 3 4 5 6 माइनस का 100, ये सब भी हो सकता है, या हमारा प्लस का संख्या, प्लस की संख्या 100 भी हो सकता है हमारा। ठीक है, समझ में आ गया। तो मेरा एक्स एक्स पे है, मान के चले मेरा क्या है, ये एक्स एक्स है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे प्लस वाली संख्या पूरी हो जाएगी, प्लस वाली संख्या इधर से मेरे माइनस वाली संख्या शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो मेरा एक्स एक्स पे है ना, तो भाई जीरो भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, और कोई भी संख्या आ सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, कोई भी संख्या आ सकता है। यहाँ पे माइनस की संख्या तो नहीं दिया गया। ठीक है, तो एक्स एक्स पर मेरा कोई भी संख्या, मेरा कोई भी संख्या आ सकता है, तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो बस, कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान रहेगा ना आपका, तो हर एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके समझ में आ जाएगा। ठीक है, आंसर को कभी भी रटने की कोशिश मत करना भाई, आंसर को रटने की देखो, मैं मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, दूसरे पर जो कोई भी टीचर आपको देखने मिलेगा तो उसको पढ़ाने का तरीका अलग होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से बस। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट का समझो, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको निकालने में आसानी होगा, और आप कोई सा क्वेश्चन आपको नहीं भी आता हो ना, कुछ ना कुछ दिमाग लगा लगा करके आप उसका आंसर निकाल ही दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आएगा, √2 प्लस में 3 प्लस √3 बराबर है, हमारे को बताना है। ठीक है, √3 और ठीक है, 2 √3 प्लस में √3 हमारा बराबर है, हमारे को बताना है, किसके बराबर होगा हमारे को बताना है। ठीक है, अब देखो किसके बराबर होगा, अब ये देखो आपको एक चीज मैं आपको, इसका मैंने लिख रखा आंसर, लाइन बाय लाइन बड़ी समझाता हूं। देखो, अब देखो इसका आंसर छोटा सा ही है।
ये किसके बराबर होगा। ठीक है, अब आप लोगों को देख रहा होगा कि ये हमारा √3 के आगे क्या हमारा संख्या क्या आएगा, 2 है। और यहाँ पे √3 के आगे क्या कोई संख्या है क्या हमारा, नहीं है। ठीक है, तो अब हम मान के चलो मैं √3 को, ठीक है, √3 के सामने मैं 1 लिख दूं, मैं क्या लिख दूं, 1 लिख दूं। ठीक है, या मैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, लिख दूं और √ इसके बराबर मैं कर दूं √3, तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों को दोनों संख्या क्या रहेगी, बराबर रहेगी। कैसे बराबर रहेगी बताओ। जैसे कि मैंने बोला, मैं 2 को 1 से गुना कर दूं तो मेरा क्या आएगा, 2 ही आएगा ना। अगर मैं बोलूं कि खाली 2 है, मेरा क्या लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 2 लिखा हुआ है। अगर मैं 2 को 1 से गुना कर दूं तभी मेरा 2 आएगा, और सिर्फ और सिर्फ मेरा 2 से सिर्फ और सिर्फ 2 भी मैं छोड़ दूं तभी तो मेरा 2 तो है ही है ना, कम तो नहीं है मेरा। ठीक है, मेरा कम तो नहीं है। तो ये कहने का मतलब ये मेरा ये है कि अगर मैं इसके सामने √3 के आगे मैं 1 लिख दूं, कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है, नहीं दिक्कत परेशानी, बस आप सुनो। अब क्या आएगा, आप देखो, अब आपको ना क्या है ना, कॉमन निकालना सीखना पड़ेगा। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ निकालना। ठीक है, उभयनिष्ठ निकालना सीखना होगा, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ बोलते हैं कि, या आप इसको बोल दो कॉमन। ठीक है, अब तो कॉमन का मतलब क्या, कॉमन, ठीक है, उभयनिष्ठ या कॉमन का मतलब क्या होता है समझो, जो दोनों में हो, क्या हो, जो दोनों में हो। यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है। ठीक है, तो दोनों को दोनों में ये है। ठीक है, तो हम इसको √3 को क्या रखें, ब्रैकेट में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लिखेंगे बस। समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरा 2 यहाँ पे मेरा, ठीक है, तो √3 तो हट गया। अब मैं यहाँ पे 2 प्लस में 1 है, ठीक है, 2 प्लस में 1, तो 2 प्लस में 1 लिख दिया मैंने। √3 को एक बार लिख दिया। 2 + 1 कितना होता है मेरा, 3 होता है। √3 का 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो मेरा क्या आ गया, √3 आ गया। बस समझ में आ गया, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या हमारा, अभिकथन कारण वाले क्वेश्चन सब है, इसको करते हैं। ठीक है, अब देखो कहने का मतलब क्या है, अगला वाला क्वेश्चन आपके सामने में है। अभिकथन आपको दिया गया है 0.3, ठीक है, 0.329 एक शांत दशमलव है। ठीक है, क्या है, शांत दशमलव है। कहने का मतलब क्या है कि ये पूरा 13 से विभाजित हो चुका है। शांत दशमलव का मतलब क्या होगा, अब इससे जो संख्या 9 से आगे संख्या, कोई सी भी संख्या आगे, इसके आगे हम जैसे कि 0.329 के आगे हम कोई सी भी संख्या 2 3 4 5 हम नहीं लिख सकते। मतलब कि लास्ट संख्या क्या मेरा, जैसे कि मैंने बोला कि मैं 10 को 2 से भाग करता हूँ तो मेरा लास्ट संख्या क्या आता है, 5 आता है ना। ये पूरा कट गया, तो मैं 5 से आगे, अब मैं 5 के आगे कुछ तो लिख नहीं सकता। उसी प्रकार से मैं 9 के आगे, 29 के आगे मैं कुछ नहीं लिख सकता। तो शांत दशमलव का मतलब यही होता है। ठीक है, अब देखो कारण दिया गया है, वह दशमलव जिसमें कोई अंक या अंकों का समूह आवधिक रूप से दोहराया जाता है तो उसे आवर्ती या अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा दिया गया ना कारण आएगा, तो कारण तो बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही का मतलब क्या आएगा, जो लिखा गया है ना वह सही है। बट इसका जो वाक्य की बात किया जाए ना, कारण अभिकथन का वाक्य करता है कि नहीं करता है, डेफिनेशन करता है कि नहीं करता है, वह नहीं करता है। ठीक है, अब देखो जो क्या होता है यहाँ पे कहने, इसमें कारण का समझो। ठीक है, अंकों का समूह आवधिक रूप से दोहराता है, क्या कहता है, दोहराता है, आवर्ती होता है। आवर्ती का मतलब क्या होता है, रिपीट होना। आवर्ती को इंग्लिश में क्या कहता है, रिपीट होना। जैसे कि मैंने बोला क्या, 2329 है, और ये वाली जो 239 है ना, फिर से रिपीट हो रहा है, 239। ठीक है, 329, 329, तो ये सब हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब इस वाले जो ये लिखा गया ना लाइन, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो इसको हम आवर्ती, अशांत आवर्ती कहते हैं। ठीक है, मगर और शांत आवर्ती किसे कहते हैं, जो क्या हो जाए 239 पे ही सिर्फ और सिर्फ रुक जाए, बस इससे आगे बढ़े ना। ठीक है, तो हमारे को ये तो लिखा हुआ है, ये कारण हमारा लिखा हुआ होना नहीं चाहिए था। हमारे को ये लिखा होना चाहिए, जब कोई भी दशमलव हो गया, क्या हो, दशमलव अंकों का समूह, ठीक है, अवधि रूप से आगे ना बढ़े, क्या हो, अवधि रूप से आगे ना बढ़े, तो वह क्या कहलाता है, शांत दशमलव कहलाता है। तो ये गलत हो गया पहला। तो ठीक है, तो इसका सही वाक्य नहीं है, बस इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, इसका आंसर आपका हैगा बी है। अभिकथन ए और आर दोनों सही है, और कारण अभिकथन का सही वाक्य नहीं करता। बस अगला क्वेश्चन देखो, अभिकथन आपको दिया गया, बिंदु 3 और 2 से परिमित, ठीक है, अपरिमित रेखाएं गुजरती है। अपरिमित रेखा मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, अनेक, क्या है, अनेक रेखाएं गुजरती है। ये बिंदु है, इससे क्या है, अनेक रेखाएं गुजरेगी। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि मैंने एक बिंदु लिख दिया, यहाँ से कितनी रेखा गुजरवा दोगे बताओ, एक ऐसे 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 गुजर सकता है ना, अनेक रेखाएं गुजर रही है भाई, बिल्कुल सही बात है। अब कारण देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण के
अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर जैसे कि आपने लिखा, जैसे मैंने लिखा ए प्लस, हमने ऊपर पढ़ के आ रहे हैं ना, बी वाई प्लस में सी इक्वल टू मेरा क्या जीरो है। यहाँ पे क्या मेरा दो चर है, एक चर एक्स है और एक चर क्या मेरा वाई है। यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू कुछ रखूंगा, कुछ मान रखूंगा, तो वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। अगर मैं वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ रखूंगा तो एक्स मान कुछ ना कुछ आएगा। तो मतलब कि कुल मिला के इसका जो रहेगा अनेक हल होगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट इसका हल होगा। ठीक है, तो भाई, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनेक हल होते हैं, कारण भी। तो यही तो आपका ना, ये जो बिंदु है ना, दो चर वाले का एक बिंदु है। क्या है, दो चर वाले का एक बिंदु ही है। ठीक है, मान के चलो दो चर वाले का ही क्या है, रैखिक समीकरण का क्या बिंदु है। तो ये अभिकथन कारण बिल्कुल सही है, सही वाक्य भी करता है, ए इसका राइट आंसर आपका है। बस, अब आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं, आगे के नेक्स्ट सेशन हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आशा करता हूँ। ठीक है, तो सेशन वन आपका पूरा तरीके बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो गया। थोड़ा बहुत पानी वानी पीना होगा, पानी वानी पी लेना। ठीक है, फिर 1 सेकंड रुकेंगे हम। ठीक है, फिर जाके क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमारा खंड बा तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। खंड ए, खंड हमारा का बोलो। ठीक है, ए बोलो, हमारा कंप्लीट हो गया। हम अगले नेक्स्ट खंड की और सेशन की और आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट से बढ़े क्या, ये बताओ। पानी वानी पीना है, पानी वानी पी लो। फिर अगले सेशन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगले सेशन आप लोग देख रहे होंगे कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा आएगा, और टोटल हमारे 5 क्वेश्चन हमारे को दिए गए हैं। और आपको मैं बता दूं, आगे के जितने भी क्वेश्चन है ना, वह भी बहुत आसान है। पता कैसे बहुत आसान है, बहुत आसान है, पता कैसे। पता ये है कि आगे जितने भी क्वेश्चन आपके है ना, आराम से है। जैसे कि छोटे छोटे क्वेश्चन, पहले तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, पहली बात तो ये। ठीक है, और प्लस में उसमें क्या लग रहा है इस समय ना, छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहे हैं आपके बस। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है ना, तो हर एक क्वेश्चन के आंसर आप निकाल दोगे बस। ठीक है, तो मैं आपको ना हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, हर एक तरीके से सोल्यूशन भी, आसान तरीके से सोल्यूशन भी आपको मैं करा दूंगा। ठीक है, हल भी करा दूंगा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से बस लास्ट तक में बने रहो। वीडियो को लाइक नहीं करे, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो को हो सके तो शेयर कर देना, और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपको कितनी अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूं यार। फटाफट से कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, कर दिया करो। ठीक है, चलो करते हैं। तो हमारा हमारा यहाँ स्टार्ट करते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर है, और इस वाली क्लास के अंदर मैं आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हम 25 तक के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट के अंदर में हम आगे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि एक पार्ट बहुत ज्यादा लंबा हो रहेगा, क्यों कराना है आपको मैं बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो रहेगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम, ताकि हमारा ये ज्यादा लंबा ना हो जाए। इसलिए हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर में करेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 21 क्वेश्चन हमारा टू। ठीक है, 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या हमारे को बता रहा है। ठीक है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। प्रविष्ट का मतलब क्या होता है, बताना होता है, बताइए, दर्शाइए, ये सब समझ लो बस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसका अथवा वाला क्वेश्चन आगे करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, हमारा क्या है देखा, 2 और 3 देखो। अब 2 और 3 के बीच में एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या हमें बताना है। ठीक है, अब देखो, परिमेय 2 और 3 के बीच में हमारा एक ढाई होता है, पता ही है आपको। तो हमारे क्या होगा, ढाई। ढाई के हमारे एक परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, ढाई को हम कैसे लिख सकते हैं, ढाई को हम 5/2 के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, तो पहला ठीक है, परिमेय संख्या 2 और 3 के बीच में ढाई एक परिमेय संख्या है, जिसे हम 5/2 को जब हम ऊपर नीचे दो को मैं जब 500 को भाग करूंगा तो मेरा 2.5 आ जाता है। ठीक है, वे लिख सकते हैं, पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा लिखोगे आप परिमेय संख्या के लिए आप, अब जब हम 2 और 3 का गुना, ठीक है, 2 और 3 का गुना करके उसका वर्गमूल लेते हैं। ठीक है, 2 और 3 का गुना करेंगे तो इसका हम क्या करेंगे, अब अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, वर्गमूल का मतलब क्या आता है, 2 और 3 का गुना करेंगे हमारे कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसको हम वर्गमूल कर देंगे, मतलब कि अंडर रूट में कर देंगे। तो ठीक है, वर्गमूल लेते हैं तो हमें अंडर रूट 6 मिलता है। इसका दशमलव रूप अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित होता है। दशमलव रूप मतलब अनिश्चित का मतलब क्या होता है, अनिश्चित का मतलब कुछ भी हो सकता है, आगे बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था ना आपको, अभी ऊपर में समझाया, अभी सबसे पहला क्वेश्चन था ना, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, ये वाला। जैसे कि मैंने आपको समझाया था ना, ये वाला जो था समझाया था आपने में। ठीक है, आपने में संख्या का कैसा दशमलव रूप होता है, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो ये था। तो ये ऐसे ठीक है, तो अनिश्चित दशमलव रूप अनिश्चित होता है और दोहराता नहीं है। क्या होता है, दोहराता नहीं है, इसलिए यह आपने में संख्या है। तो ये दो आप लिख दोगे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो, इसका अर्थ वाला क्वेश्चन है, 0.1 और 0.11 के बीच दो परिमेय संख्याएं हमारे को बता रहा है। ठीक है, दो परिमेय संख्या बताना है। चलो, ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है। लिखा नहीं क्या मैंने इसका आंसर, ये रहा ना, अथवा वाला।
देखो अब हमारा क्या लिखोगे इसके बीच में, ये है, ठीक है। तो मेरा क्या है, अगर मैं लिखूं, देखो मेरा 0.2 हो गया, और 0 हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, और 0.6 हो गया हमारा, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। 0.6, तो ये सब मेरा क्या है ना, मेरा अपरिमेय संख्या कैसे है, ये देखो 2/10 को जब मैं भाग करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। 4/10 को मैं जब भाग करूंगा मेरा कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। 3 बटे मैं जब 3/10 भी मेरा, ठीक है, 3/10 भी मेरा क्या आएगा, परिमेय संख्या है, ठीक है। 0.3 हो गया परिमेय संख्या है। तो ये सारे के सारे के बीच में जो हमारे को दो परिमेय संख्या बताना था, तो हमारा क्या हो गया, और ठीक है, तो हमारा 0.2 4 हो गया। 3 वाला भी तो हो जाए ना, 3 वाला भी तो कट रहा है, 3 भी हो गया। इसके बीच में जितनी भी संख्या है ना, सारे के सारे परिमेय संख्या कहलाएगा, सारे के सारे परिमेय संख्या है। इसके बीच में दो परिमेय संख्या है ना, तो ये 6 भी नहीं बोला जाता, 0.3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, सभी परिमेय संख्या ही है, ठीक है। बस लिखना कैसे है, ऐसे लिख दोगे आप, पहले इसको ना एक इस वाले संख्या को ऐसे के रूप में लिख देना, इस वाले संख्या को दो को ऐसे के रूप में लिख देना, फिर ये वाली लाइन लिख देना, कोई भी p बटे q के रूप में, ठीक है, कोई भी, ठीक है, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या p बटे q के रूप में हो, और p q बताए नीचे वाली संख्या 0 के बराबर ना हो तो परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो दो परिमेय संख्या हमारा ये हमने लिख दिया, बस ऐसे लिख देना, बस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 22 आएगा, एक त्रिभुज के कोण, ठीक है, के अनुपात, अभी हमने पढ़ा है ना, अभी देखो 1 नंबर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ऐसे दो दो तरह के क्वेश्चन आपको मैंने प्रैक्टिस करवा दिया, ठीक है। तो 2 3 4 के अनुपात में है, तो त्रिकोण, कोण त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज के कोण हमारे को ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस में 3x प्लस में 4x लिखेंगे बस, ठीक है। तो हमारे को क्या होता है, सूत्र देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अनुपात हमारे का 2 2 3 4 दे रखा है, तो 2x 3x प्लस में 4x लिखेंगे, क्योंकि हमें पूरा पूरा मान नहीं पता, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पूरा मान नहीं पता। अब लिखेंगे 2x प्लस में 3x प्लस में 4x बराबर क्या, 180। 9x सबको जोड़ेंगे, 9x हो जाएगा, 180 इधर रहेगा, x बराबर में कितना हो जाएगा, 180/90 हो जाएगा मेरा। और 180 को जब मैं 90 से भाग करूंगा, मेरा क्या था, 20 आ जाएगा। अब त्रिभुज के कोणों का मान ज्ञात करना था हमारे को, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 को 20 से गुणा करेंगे, 3 को 20 से गुणा करेंगे, 4 को 20 से गुणा करेंगे, तो 40 60 80 मेरा कोण का मान आ गया। देखा कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 23। मेरा जब क्या आएगा, जब एक्स का, ठीक है, एक्स का मान कितना 3 है, तो बहुपद डैश का मान ज्ञात करना है। अब आपको मैंने बताया था ना भाई, बुक वाला, ठीक है, तो बुक वाला याद कर लो, बुक वाला एग्जाम्पल बताया था, ठीक है। टॉय टॉय वाला खिलौने वाला एग्जाम्पल बताया था ना आपको मैंने, क्या अलमारी दे दिया, सबसे फेवरेट वाला आपको ऊपर में आएगा, फिर कम फेवरेट वाला नीचे में, फिर ऐसे करके। उसी प्रकार से एक्स का मान दे रखा है आपको जब, ठीक है, एक्स का मान दे रखा है, तो यहाँ पे एक्स का मान आपको पुट कर देना है बस। एक्स का मान की जगह पे, एक्स की जगह पे सारे मान को रख दो, बस आंसर निकाल दो। अब देखो कैसे करना है, एक्स का मान दे रखा है, ये डैश हैगा, ठीक है, रख दो एक्स की जगह पे, जहां जहां पे एक्स है, तो एक्स का क्यूब यहाँ पर हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, 3 यहाँ पर हो जाएगा, और माइनस का ये माइनस है, ठीक है, 5, ठीक है। 3 बार गुना करोगे कितना आएगा आपका, 27 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 27 हो गया, 27 को फिर से 3, 27 यहाँ पर आ जाएगा, 27 को फिर से 3 से गुना करोगे कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा, ठीक है। 3 को 2 से गुना, 3 को 2 बार गुना करोगे 3 तिहाई 9, और 9 को 3 तिहाई 9 होता है ना, बिल्कुल सही बात है, 3 तिहाई 9 होता है। 3 का स्क्वायर करके कितना 9 आएगा, और 4 तिहाई, 4 4 नंबर 36 आएगा, यहाँ पे गलत हो रखा है, 36 से ये हो गया, ठीक है। और 4 तिहाई 7 तिहाई 21 हो गया, और मैथ्स का 5 का 5, ठीक है। अब देखो 21, ये दोनों में संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 21, ये 81 माइनस 36 प्लस 21 माइनस 5, ठीक है। प्लस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से जोड़ दो, और माइनस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या से जोड़ दो। 21 और 81 और 21 कितना हो गया मेरा, 102 हो गया मेरा, ठीक है। माइनस लिखो, माइनस माइनस से मैंने आपको ऊपर में बताया भी था, माइनस माइनस संख्या क्या होता है, जुड़ जाता है मगर साइन माइनस के रहता है। 36 और 5 कितना हो जाएगा मेरा, 41 हो जाएगा, और साइन कितना रहेगा मेरा, माइनस का ही रहेगा, साइन ऐसे का ऐसे रहेगा। 102 में से 41 को घटाओ, 102 में से जब मैं 41 को घटाऊंगा मेरा कितना बच जाएगा बताओ। तो मेरा इसमें से बच जाएगा, मेरा बच जाएगा 63 बच जाएगा मेरा, 63 इसका आंसर आएगा, 63 इसका आंसर है, ठीक है। हो जाता है, गलती हो जाता है, यहाँ पे मैंने गुना करने में गलती कर दिया ना, तो ये देखो। और अपने एग्जाम के अंदर भी इन सब चीजों का ध्यान रखना, बस मैं एक चीज बोलूंगा कि क्वेश्चन है, जब भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन का आंसर लिखो ना, और मैं इसलिए बोलता हूँ ना, हर एक क्वेश्चन हर एक क्लास उसके अंदर मैं बोलता हूँ कि अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा करो। अधिक से अधिक क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आपका क्या हो जाएगा, उतना ही आप माहिर हो जाओगे क्वेश्चन के अंदर में।
प्लस में आपको क्वेश्चन करने का कम समय मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा, और आपको कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने में आ जाना उसका आंसर आप बहुत जल्दी करके रख दोगे, आपका समय भी बचेगा। ठीक है, कुल मिला के आपके, और नंबर भी आपका, तीसरा फायदा होगा आपका नंबर भी बढ़ जाएगा। तो भाई प्रैक्टिस करा करो अधिक से अधिक क्वेश्चनों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, सरल कीजिए डैश को, हमारे को क्या करना है, सरल करना है। ठीक है, सरल करने का मतलब क्या, हल निकालना है बस इसका। अब इसका हल कैसे निकालोगे, आपको मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसको समझना। ठीक है, यहाँ पे अंडर 45 दे रखा है, यहाँ पर अंडर 20 दे सका है, 5 दे रखा है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अंडर 3 का जब आप गुणनखंड करोगे, क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं ना, आपने शायद नाम ना सुना हो, गुणनखंड। गुणनखंड का आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है, गुणनखंड ले लो या एलसीएम निकाल दो इसका। ठीक है, दोनों में से कुछ ना कुछ आपको आता ही होगा। ठीक है, तो 45 का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा आपका, 3। ठीक है, गुणनखंड करना है, इसको ऐसे ही बोलते हैं, एलसीएम को ही बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे का 3 गुणे ठीक है, तो मैं 45 है, मैं पहले इसको कितने से भाग करूंगा, मैं इसको 3 से, जब मैं इसको भाग करूंगा मैं कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, फिर से मैं इसको 3 से भाग करूंगा मैं कितना आ जाएगा। एक सेकंड रुकेंगे, थोड़ा सा बैटरी लो हो गया, लैपटॉप का बैटरी लो हो गया, एक सेकंड रुकेंगे बस। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, तो आपको देखने को दिख रहा होगा यहाँ पर कि कितना आ जाएगा, फिर मैं इसको करूंगा 15, 3 को से 15 से भाग करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 3 को तो मैं 5 से काट नहीं सकता, इसलिए 5 से ही कटेगा, तो 5 आ गया। तो गुणनखंड क्या निकल के आया मेरा, 3 गुने 5 आ गया। अब जिसका देखो, अब जो भी संख्या ना 2 बार होता है ना, उसको एक बार ही लिखना बस। ठीक है, और जो भी संख्या क्या होता है, 2 बार होता है आपका, तो उसको एक बार लिखना। और जो जिसका संख्या, किसी भी संख्या का ना जोड़ा ना बने, इससे 3 का जोड़ा बन गया, अगर 5 का जोड़ा तो नहीं बनना है, इसको क्या करना है, इसको अंडर रूट 5 में ही छोड़ देना। ठीक है, उसको अंडर रूट 5 के अंदर में ही, उसको अंडर रूट के अंदर में ही छोड़ देना बस। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे को 20 का करना है। 20 का निकालोगे, क्या निकल के आता है आपका, 200 पहले इसको भाग करोगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 200 फिर से इसको भाग करोगे, मैं कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 से ही कटेगा, ये तो आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 गुने 5 आ गया। किसका जोड़ा बनना है आपका, 2 का जोड़ा बनना है, तो 2 यहाँ पर आ गया, और जिसका जोड़ा ना बने उसको अंडर रूट 5 अंडर रूट के अंदर में कर देना, तो ये आ गया बस। अब देखो क्या आएगा, 45 की जगह पे मेरे कितना आ गया, ये आ गया, और 20 की जगह पे मेरे कितना आ रहा है, इतना आ रहा है बस। अब देखो, अब मैंने क्या, 45 की जगह मैं ये लिख दिया, मैंने ये इतना लिख दे रहा हूँ, और मैं अंडर रूट 20 की जगह पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, इतना लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और 4 अंडर रूट 5 का 5 है ये मेरा। ठीक है, अब देखो इसका ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो क्या आएगा, यहाँ पे मेरा दो भी तो है यहाँ पर है। ठीक है, तो मेरा ये सिंपल वाली संख्या से मेरा क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर में है, तो ये दोनों संख्या क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 3 दूनी 6, अंडर रूट 5 का 5, और यहाँ पे क्या है मेरा, 5 रूट 5 का 5, 4 रूट 5। ठीक है, अब आपको मैंने ऊपर वाली संख्या, आप ध्यान रखो, एमसी क्वेश्चन जब मैं आपको करा रहा था, मैंने आपको कॉमन लेना बताया था, कॉमन लेना बताया था, उपनिष्ठ मैंने बताया था, जो क्या हो, तीनों के दो, दोनों के अंदर में, तीनों के अंदर में, चारों के अंदर में क्या रहे, कॉमन रहे। तो क्या कॉमन रहे, मतलब कि एक जैसा रहे। ठीक है, तो एक जैसे, सॉरी, एक जैसे कौन सा है आपका, अंडर 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लोग देख रहे होंगे कि अंडर 5 जो है ना आपका, तीनों के अंदर में है। तो तीनों के अंदर में जो है ना आपका, इसको क्या लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ आप एक बार ही लिखोगे, तो एक बार लिख दिया। ठीक है, तो 3 यहाँ पर, 3, 3 - 6। ठीक है, एक बार ही लिख दिया हमने 3 - का, अब हम लिखेंगे 3, यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस का साइन, यहाँ पर 6 का 6 लिख देंगे, यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन, और यहाँ पर 4 का 4 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना आएगा, अब जो भी माइनस प्लस जो भी हो रहा है उसको माइनस प्लस कर दो। ठीक है, यहाँ पे देखो 6 मेरा माइनस का है, 4 पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ लो, फिर जाके माइनस माइनस वाले को जो भी होगा अपना जोड़ लेना। 3 यहाँ पे भी प्लस का है, 4 यहाँ पे भी प्लस का है, तो कितना हो गया, 3 और 4 7 हो गया। 7, यहाँ पे 6 क्या मेरा माइनस का है, तो मतलब कि माइनस प्लस का होगा माइनस हो जाएगा। 7 में से 6 क्या मेरा कितना बचेगा, मेरा एक बचेगा, तो एक यहाँ पर हो गया, अंडर 5 हो गया। ठीक है, इसको आप सोल्यूशन करोगे, अब आपका आंसर क्या निकल के आएगा, सिर्फ और सिर्फ अंडर 5 निकल के आएगा, क्योंकि अब मैं किसी भी संख्या को मैं 200 तो गुना कर ही सकता हूँ। तो उसके आगे मैं एक लगाऊं ना लगाऊं तो मेरे तभी तो बराबर ही है ना, तो अंडर 5 का इसका आंसर है बस। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन था, देख रहे हो, लग रहा था ना आपको, लग रहा होगा कैसे सोल्यूशन करूंगा, कैसे हल करूंगा, भैया इतना बड़ा क्वेश्चन है, गांड उठ लगा पड़ा हुआ है, ऐसे जी समझ में नहीं आ रहा हमको, कैसे करेंगे हम। तो भैया देखा ना, हलवा था यार ये तो, बाकी हलवा भी नहीं था यार, हलवा बनाने में आपने कभी हलवा बना के देखा नहीं होगा, हलवा बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो एक तरह से बोलो करो, बहुत आसान क्वेश्चन था बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन आएगा 2 नंबर वाले क्वेश्चन का, इससे आगे हम आज की क्लास को यहीं पे हम फिनिश करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, एम के किस मान के लिए, ठीक है, एम के किस मान के लिए डैश के डैश
ये वाला जो हमारा समीकरण है, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स टू एम एक्स स्क्वायर प्लस में 16 डैश से इस वाले संख्या से एक्स प्लस टू 2 से विभाज्य है, मतलब कि क्या आएगा, भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कौन सी संख्या रख दूंगा, ठीक है, जिससे कि ये वाली संख्या क्या हो जाए, पूरा का पूरा क्या हो जाए, भाग हो जाए, डिवाइड हो जाए, मतलब कि पूरे तक पूरा क्या हो जाए। जैसे कि मैंने बोला, मैंने 10 लिख दिया, ठीक है, मैंने 10 लिख दिया। अब आपको बोलता हूँ ना कि आपको ना एक ऐसी संख्या लेना है जिससे कि आप इसको भाग करो ना, पूरी तरह से क्या हो जाए, पूरी तरह से कट जाए, पूरी तरह से क्या हो जाए, कट जाए। जैसे कि मैंने बोला, मैं 2 से इसको भाग करता हूँ, 2 से मैं 10 को भाग करता हूँ, मेरा बच के क्या आएगा, मेरा 5 बच के आएगा मेरा। ठीक है, 5 बच के आएगा, मतलब कि कट गया ना मेरा पूरा का पूरा, भाग तो हो गया, मेरा पूरा का पूरा भाग तो हो गया, मगर कटा किससे, आपका 2 से कट गया, भाग करके क्या आया, 5 बच के आया। ठीक है, अब ठीक है, भागफल क्या है आपका, 5 आया, मगर कटने के बाद में 10 से 10 पूरा कट गया, बचा तो नहीं कुछ भी मेरा, कुछ भी तो नहीं बचा। बस उसी प्रकार से मैं यहाँ पे m की जगह पे कौन सा वैल्यू रख दूं, जिससे कि ये वाली संख्या ना इस वाली संख्या से पूरा तरह से भाग हो जाए बस। तो देखो इसका आंसर क्या है। ठीक है, अब देखो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब हमारे को ये दिया गया है, डैश से विभाज्य आएगा, अर्थात मतलब है कि शेषफल क्या है आपका, जीरो है। क्या आएगा, शेषफल क्या है मेरा, जीरो है, मतलब बचा मेरा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक्स प्लस में टू दे रखा था ना मुझे भाग करने के लिए, ये मैं क्या जीरो के बराबर में कर दूंगा, तो मेरा एक्स का मान क्या आ जाएगा, मेरा माइनस का 2 आ जाएगा। अब क्या करना है, एक्स के मान को समीकरण डैश में रखने पर, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा ना, अब बस वही जो मैंने आपको मान को रखने वाला मैंने सिखाया था ना, अभी मैंने कितना कम से कम 3 क्वेश्चन आपके होने वाले, 3 3 क्वेश्चन में ये चीज आपको फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो बस एक्स का मान क्या करते हैं ना, इसमें पुट कर दे, जहां जहां पे एक्स है ना वहां पे एक्स की वैल्यू रख देना बस। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का था, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे माइनस का 2 आया था ना, माइनस का 2 का क्यूब। ठीक है, माइनस टू एम, यहाँ पे स्क्वायर था, तो यहाँ पर माइनस का 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। ठीक है, प्लस 16 हो गया, ऐसे कैसे लिख देना। तो इसके बाद बात करते हैं कि आप देखो, आप जिसका स्क्वायर, जिसका क्यूब करना क्यूब कर लो, जिसका स्क्वायर करना उसका स्क्वायर कर लो। ठीक है, मैं 2 का क्यूब है, ठीक है, जिसका भी 3 है ना यहाँ पर, मतलब कि क्या होगा, ये संख्या क्या होगा, 3 बार गुणा होगा, 3 बार क्या होगा, गुना होगा। गुना करोगे ना जब आप, देखो गुना करोगे तो 2 तिया, ठीक है, दो दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया मेरा। अब आप लोग पूछोगे यहाँ पे संख्या जो आएगा माइनस का आएगा या प्लस का आएगा भाई। ठीक है, तो ये क्या जो संख्या जो आएगा आपको क्या आएगा, प्लस का आएगा, जो आएगा संख्या क्या आएगा, प्लस का आएगा, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, भाग करने पर जब आपका उसका स्क्वायर करो या गुना करो, ठीक है, स्क्वायर करो या गुना करो भाई, ठीक है, स्क्वायर करो या गुना करो, आपका क्या आएगा, हमेशा प्लस की संख्या आएगा। ठीक है, तो प्लस का 8 आ गया। अब इसका करोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा, 2 का स्क्वायर करूंगा मैं, कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा मैं 4 आ जाएगा, वो भी क्या आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या माइनस वाली संख्या का स्क्वायर करने पे प्लस की संख्या आता है। 4 आ गया, दो यहाँ पे मेरा क्या 2 है, 2 गुने क्या होगा मेरा 4, 8 आ गया, 8 है यहाँ पे, एम था, एम का एम। ठीक है, 16 का 16। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 8 प्लस में है, और यहाँ प्लस में 8 है, यहाँ पे 16 प्लस में है। ठीक है, अब देखो 32 हो जाएगा ना फिर तो, यहाँ तक फिर मेरा कितना प्लस हो जाएगा ना, ये तो 8 या 24 हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों दोनों यहाँ पे, यहाँ से गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे मेरा क्या आएगा, 24 आ जाएगा, क्योंकि 8 यहाँ पे प्लस में है, 16 यहाँ पे प्लस में है, प्लस वाले संख्या को प्लस वाले संख्या से जोड़ दो तो 16 और 8 कितना हो गया मेरा, 24 हो गया, मैं इसका 8 एम हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ इस वाले संख्या को मैं क्या कर दूंगा, इधर साइड में भेज दूंगा, तो 24 मेरा माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पे संख्या देखो मेरा 8, अब इधर मेरा जो 8 है यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे जाकर के मेरा क्या है, गुने में, इधर जाके मैं भाग में भेज दूंगा। ठीक है, इधर जाके मैं क्या कर दूंगा, भाग में भेज दूंगा। तो भाग में भेज दूंगा मैं, इधर जाके क्या हो जाएगा मेरा, माइनस प्लस, तो माइनस का था, इधर जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 8 हो गया, तो 8 तिहाई क्या होता है, 8 तिहाई 24 होगा, माइनस का जो भी संख्या आपका एम का मान क्या आपका आएगा, माइनस का 3 आएगा बस, माइनस का 3 इसका आंसर है, बस आंसर इसका ये है। ठीक है, समझ में आ गया, बस ऐसे ही करना था, कंप्लीट हो गया मेरा। और आशा करता हूँ अच्छी तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमने कितना 2 मार्क्स तक क्वेश्चन वाले सारे सारे कंप्लीट कर लिए गए, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिएंगे। इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, आपको मैं आगे क्लास में कंप्लीट कर देंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जल्दी से आने वाला है, तो क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास को देखने के लिए, 2 काम करने हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट से, लाइक बटन को ऑन पे सेट कर लेना, इस वाली वीडियो को लाइक कर देना, बहुत ज्यादा मेहनत कराएगा। ठीक है, और हमारे को करते हुए क्लास करते हुए कम से कम 1 घंटे का समय, भी 1 घंटे का लेक्चर भी हो गया, बहुत लंबी क्लास भी हो गया। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को नेक्स्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट और ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, क्योंकि आगे के जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, साढ़े साढ़े 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर वाले क्वेश्चन है,
और सारे के सारे आगे वाले जितने भी क्वेश्चन आप कहेंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी से मिलते हैं, तब तक ले टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो।